the major focus of this video is we have drafted a 15-day revision strategy for you guys. Okay, see, we are having 7 different subjects: history, geography, polity, economics, current affairs, environment, and science and technology. Good morning, dear aspirants. I am Vikram Singh. I am 2020 batch civil servant, currently undergoing training as sub-divisional magistrate. Friends, I have cleared the prelims exam 4 times and my marks varied up to 145 also. So I can speak upon clearing this prelims exam with some authority. Okay, friends, around 70 to 80% of the serious aspirants they fail in this prelims exam because their marks ranges between 85 to 95. We have to get marks beyond 100 in order to clear civil services. The only reason is that is 85 to 95 वाले गैप में सभी के मार्क्स आके फंस जाते हैं, इज दैट उनके काफी क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं. एंड द टू मेजर रीजंस फॉर इट इज, पहला, मेंटल कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ मार्किंग द आंसर्स, एंड सेकेंडली 2 से 4 क्वेश्चंस वो ठीक अटेम्प्ट करते हैं बट स्टिल एट द टाइम ऑफ फिलिंग द बबल वो रॉन्ग बबल को फिल कर देते हैं. हेंस 2 से 4 क्वेश्चन विल रिजल्ट इनटू अराउंड 8 to 10 marks. Okay, so we will be dealing upon all these issues, but the major focus of this video is we have drafted a 15-day revision strategy for you guys. Okay, see, we are having 7 different subjects: history, geography, polity, economics, current affairs, environment, and science and technology. इन 15 दिनों में we will be giving 2 days to every subject. हिस्ट्री के लिए 2 दिन, ज्योग्राफी के लिए 2 दिन, एनवायरमेंट के लिए 2 days as this. Okay, now आप सभी ने पढ़ाई बहुत की है, आपने अपने स्टैंडर्ड बुक्स को, आपने अपने नोट्स को बहुत बार रीड किया है, बट जो इन लास्ट के 15-20 डेज में रिवीजन अच्छे से करेगा और उसकी ज्यादा चांसेस है कि वो प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर सके. सो अब आपको कोई और न्यू फैक्ट्स, कोई और न्यू बुक्स नहीं पढ़नी है. जो जितना आपने पढ़ लिया उसी को हम लोग वी विल बी रिवाइजिंग विद सम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स व्हिच विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फर्स्टली. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सी, you have allocated 2 days for one subject. Okay, let's start with geography. So आपने एक दिन पूरा स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज किया और आपने एक दिन पूरा करंट अफेयर्स ऑफ ज्योग्राफी को दिया. एंड इन दिस 2 days also you means in these 15 days also आपको अपने जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं प्रीलिम्स के लिए, आपको उन्हें भी रिवाइज करना है. सी, सो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली. नाउ कम टू ज्योग्राफी फर्स्ट. एक पहले दिन पूरी ज्योग्राफी को स्टैटिकली रिवाइज किया और वो रिवीजन कैसे करनी है. सी, रिवीजन अब से आज से लेके नेक्स्ट 15-20 डेज तक हम लोग करेंगे मेंटल रिवीजन. दिस इज नोन एज मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक. हमने नोट्स काफी पढ़ लिए हैं. नाउ वी विल बी रिमेम्बरिंग, वी विल बी refetching all those facts in our mind so that at the time of exam we don't get confused while marking the options. Okay, see, आपको किस तरह से रिवीजन करनी है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ज्योग्राफी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो देयर आर अराउंड 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स. सो you just have to close your eyes and you have to make a mental map of India and try visualize and try to fill all those UNESCO World Heritage natural sites in it. कैसे? आपको अपने एटलस में या फिर आपको अपने रजिस्टर में देखने की
बजाय अब आप अपने मेंटल लेवल पर रिवाइज करेंगे कि ये 7 to 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स हैं एंड कहां कहां पर लाई करती हैं, स्टार्टिंग विद हिमाचल प्रदेश जिसमें द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसके बाद उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, एंड देन अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तब थर्ड हमारा सिक्किम में कंचनजंगा पार्क है, एंड फोर्थली हमारा आसाम में मानस एज वेल एज काजीरंगा हुआ। इस तरह से ट्राई टू मेक ए मेंटल मैप ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स को उन पर वहां पर एक तरह की मेंटल मैप पर ट्राई टू लोकेट। इससे क्या होगा, आपकी मैप की भी प्रैक्टिस होगी, आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी प्रैक्टिस होगी, और आपको ये भी पता लगेगा कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाई करता है। दिस वाज जस्ट ए short example. Now if we take an example of some other subject, for example history or polity, see specifically in case of Lakshmikant, let's take the example of polity. You don't have to revise, जैसे polity के लिए आपने 2 दिन दिए, तो एक दिन तो आप पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करेंगे और एक दिन आप पॉलिटी का करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन को आप रिवाइज करेंगे। सो इन वन डे यू कैन नॉट रीड द होल लक्ष्मीकांत अगेन। सो कैसे मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक से करना है, ओपन द बुक, द फर्स्ट चैप्टर, यू हैव टू स्टार्ट विद द इंडेक्स। इंडेक्स में जो जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, इट डील विद द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। See, you don't have to go to the main chapter and start reading. You just have to see the index. आप इंडेक्स से देखिए 4-5 सब टॉपिक कौन से and try to recall. वो जैसे लक्ष्मीकांत के अंदर फर्स्ट चैप्टर है the major features of Indian Constitution. Now close your eyes, make a mental visualization कि कौन कौन से वो टॉपिक्स, कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड वन इज इट इज, ऐसे ही सोचिए, द सेकंड वन इज इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, द थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल, यस इट इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ट्राई टू रिकलेक्ट, सोचिए कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपने फर्स्ट चैप्टर को ऐसे मेंटली रिवाइज किया, नाउ ओपन योर आईज एंड नाउ सी इनटू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत। आपको जो जो टॉपिक, जो जो आपको फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के याद आए उनको, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स लक्ष्मीकांत हैज रिटन 8 एंड यू हैव सक्सेसफुली रिकलेक्टेड। आपने 6 से 7 मेजर फीचर्स को आपने रिकलेक्ट कर लिया है, तो बस वो जो लास्ट 8 रिमेनिंग फीचर था जो आपको याद नहीं आया, वो आप बुक में से देखिए एंड गो टू सेकंड चैप्टर, दैट इज द सिटीजनशिप। ओके, इन दिस मैनर आप पूरी लक्ष्मीकांत को 1 डे के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। इन ए नटशेल, आई अगेन रिपीट, index based revision. Okay, this is mental visualization technique. In the similar manner, current affairs, you may be studying the current affairs from the magazine of different coaching centers. In the similar manner, take one current affair booklet and try to revise from its index. आप उसको अंदर मत जाइए, आप उसके इंडेक्स से रिवाइज कीजिए कि फर्स्ट टॉपिक इज 2 न्यू जीआई आइटम्स व्हिच आर एनलिस्टेड इन 2021। तो दिस मतलब ये आपके इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक होगा, तो ट्राई टू रिकलेक्ट वो कौन थी। ओके, 2 थी, फर्स्ट सिल्क की साड़ी थी और
और दूसरा वाराणसी लड्डू थे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस टू एग्जाम्पल। नाउ ट्राई टू थिंक कि ये दोनों किस किस स्टेट में मिले और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आपको याद आ जाता है तो देयर इज नो नीड टू गो टू ओपन दैट पेज एंड अगेन रीड इट। आपने इंडेक्स में आपके 50 टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक को आपने ऐसे रिवाइज कर दिया। नाउ कम द सेकंड टॉपिक कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी इज इन न्यूज। तो अगर आपको सिर्फ इंडेक्स में ये टॉपिक देके आप पूरा रिमेंबर कर पा रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी लोहित दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो देयर इज नो नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर पेज एंड रिवाइज। सो करंट अफेयर्स को भी इस तरह से इंडेक्स से ही रिवाइज कीजिए। और इसमें से जोन जोन सा टॉपिक आपको अच्छे से रिकॉल नहीं होता उसके लिए आप बुकलेट खोलिए एंड सी दैट पेज इन दैट बुकलेट। ओके, नाउ सिंस आई एम also a student of psychology, so with little authority I can say that कि how our mind works in compartments। आप इस तरह से अगर mental visualization करेंगे कि there are 7 subjects and I have taken one subject that is geography। geography को आपने mental level पर ओपन किया, उसके अंदर हमें रिवर्स रिवाइज करनी है, उसके अंदर हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिवाइज करने, उसमें हमें माउंटेन्स रिवाइज करने, ये सब कुछ आपके मेंटल लेवल पे रहेगा। सी दिस स्ट्रेटेजी आपको थोड़ा अलग लगेगी बट 15 डेज के लिए आप रीड बहुत कर चुके हैं। नाउ इट्स द हाई टाइम दैट यू क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर थिंग विच यू हैव रेड इन योर माइंड। आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। नाउ एट द लास्ट दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज दैट रात को सोते वक्त 1 घंटे की मैंडेटरी रिवीजन करनी है आपको। पूरा दिन आपने जो भी रीड किया अपने फोन को स्विच ऑफ कीजिए, रात को सोते हुए लाइट ऑफ करके आराम से बैठ के क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकलेक्ट कि आपने सुबह से कौन कौन से टॉपिक रिवाइज किए हैं, कौन कौन से टॉपिक को आपने रीड किया है। एंड उसके लिए फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग यू हैव रेड हिस्ट्री, तो you will just revise कि okay today I have read the various dance form, I have read what are the monolithic structures in India, वो कहाँ पे located है। Try to revise it so fastly। पूरे दिन में जो भी आपने रीड किया उसको आप फास्टली रिवाइज कीजिए और in this manner you will be able to revise the whole thing जो आपने सुबह से लेके आपने शाम तक रिवाइज किया है। See there are 2 major benefits for it। फर्स्ट, जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपका जो माइंड होता है वो रात को नहीं सोता है, तो आपका माइंड उस पूरे दिन में जो भी आपने रिवाइज किया था उसको अगर आपने रात को हाफ एन आवर भी रिवाइज कर लिया तो वो पूरी रात उसी चीज को रिवाइज करता रहेगा। पहला। दूसरा, इससे आपकी मेंटल कंफ्यूजन दूर होगी जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स नेगेटिव मतलब आप अपने आंसर गलत रॉन्ग कर देते हैं। ऐसे उनका मेंटल कंफ्यूजन दूर होगा एंड दे विल बी सो मच कॉन्फिडेंट इन मार्किंग द एग्जाम बिकॉज आपने बहुत बार रिवाइज किया है। सो दिस इज द होल स्ट्रेटेजी। ये ही आपको हर एक सब्जेक्ट को मैं अपनी पूरी वीडियो को फिर से जिसमें बताता हूं। आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज दीजिए, एक दिन स्टैटिक, एक दिन करंट अफेयर। मेंटल रिवाइज कीजिए इंडेक्स से, करंट अफेयर की बुकलेट से, इंडेक्स से ट्राई टू रिकॉल कि इसके अंदर क्या है। याद आया तो अच्छा, याद नहीं आया तो थोड़ी देर बाद उसको खोल के देख लिया, बुकलेट को खोल के देखा कि इसके अंदर क्या था। ओके, इन द सिमिलर मैनर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत के भी इंडेक्स से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को भी ऐसे ही रिवाइज कीजिए। एंड एट द लास्ट रात को सोते वक्त आपको 1 घंटा मैंडेटरी आंखें बंद करके रिवाइज करना है जो भी आपने पूरे दिन में रिवीजन की थी। ऐसे आपके मल्टीपल रिकॉल होंगे इंफॉर्मेशन के एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। नाउ कम्स द सेकंड मेजर इशू। वो क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन मार्क कर आंसर मार्क करते हुए रॉन्ग बबल को फिल इन कर देते हैं। उसके लिए यू हैव टू डू
pranayam or a little meditation for the next 15 days, it will definitely going to pay you more 8 to 9 marks. क्योंकि अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी आप जो आपको ऑलरेडी आते हैं आप उनको ठीक मार्क करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू 8.6 मार्क्स. सी कितना डिफरेंस ये क्रिएट करेंगे. अभी ज्यादा पढ़ने पर फोकस मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए. इस तरह रिवीजन कीजिए और दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए मेडिटेशन और अपना प्राणायाम कीजिए. दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू मोर एंड मोर रिलैक्स. और जैसे आपके मेंटल फोकस आएगा, जैसे सी इस पूरे रिवीजन स्केड्यूल प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा आपको क्या होगा कि यू विल बिकम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट whole what you have studied, and once confidence come in you will mark the right bubble. And it is my personal request कि last 15 days के लिए स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स को रीड करना स्टार्ट कीजिए. they will bring up you with so much positive energy. as he has very famously said, you can do anything and everything. आप अगर 2 बार पहले प्रीलिम में फेल हो चुके हैं, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, स्टिल आप ये प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं. विवेकानंद जी से एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन. यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, विल पावर एंड परसिवरेंस. वन मोर थिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट बिलीव इन मी. हम जैसे एवरेज स्टूडेंट भी अगर सिविल सर्वेंट बन सकते हैं तो आप भी प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने 1 साल मेहनत की है, 1 साल आपने मेहनत की है, बस रिवाइज कीजिए एंड हैव फेथ. थैंक यू वेरी मच. दिस वीडियो is being made for prep ladder. Thank you very much.